नमस्कार साथियों, स्वागत है बेटू पॉलिटेक्निक पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड का इंग्लिश पोर्शन देखने वाले हैं, जिसमें आपके कुछ एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। आपको यहाँ पे साइनोनिम को चूज करना है। जो सेंटेंस दिया गया है सेल्फलेस उसका, तो साइनोनिम मतलब क्या होता है? तो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो सेल्फलेस का अर्थ क्या हुआ? सेल्फलेस का अर्थ हुआ और उससे रिलेटेड जो भी अर्थ यहाँ पे मैच करे उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सेल्फलेस मतलब जो क्या हो, खुद का ना सोचने वाला हो, ठीक है, सभी के बारे में सोचने वाला हो। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे प्राउड मतलब होता है घमंड, अनकाइंड मतलब निर्दयता होता है, सेल्फ सेंटर्ड मतलब जो खुद के बारे में ही सोचता रहे, हेल्पफुल मतलब मदद करना। तो सेल्फलेस है मतलब खुद के बारे में नहीं सोचता है, तो दूसरों को मदद ही करता होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, हेल्पफुल। ऐसे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेल्फलेस मतलब जो होता है स्वार्थहीन होता है, मददगार होता है। हेल्पफुल मतलब भी मददगार होता है। सेल्फ सेंटर जो अपने बारे में ही सोचता है और करता है। अनकाइंड मतलब निर्दयी, प्राउड यानी कि जो घमंड करे, अपने आप पर बहुत गर्वान्वित अपने आप को समझे। तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें आपसे पूछा गया है, वाइब्रेंट दिया गया है, उसका मीनिंग आपको इसमें से मैच करवाना है कि कौन जो है वाइब्रेंट के बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग को यहाँ पे दर्शाता हो। तो वाइब्रेंट मतलब होता है जीवंत, और लिवली मतलब भी होता है जीवंत, ठीक है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिवली या लाइवली इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। तो वाइब्रेंट मतलब जीवंत हो गया। गैंगली जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिए हुए था उसको आप गैंगली ही बोल सकते हैं हिंदी में। लिवली मतलब भी जीवंत हो गया। फाइब्रल, यहाँ पे फेब्राइल जो है उसका अर्थ हुआ ज्वर संबंधी से। मेटिकस मतलब सूक्ष्म हो गया। तो वाइब्रेंट शब्द का अर्थ जो है वो आपका लिवली से ही हो जाएगा। और भी आपको समझना है तो जो अदर ऑप्शन था, जैसे गैंगली दिया हुआ था, इसका अर्थ होता है समथिंग टॉल, कोई लंबा पतला और चलने में अजीब हो, उसको गैंगली बोलते हैं। फेब्राइल जो है हैविंग और शोइंग द सिम्टम्स ऑफ ए फीवर, बुखार के लक्षण होना को दिखाता है। और मेटिकुलस जो है वो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, वेरी केयरफुल एंड प्रेसिस, विस्तार पर बहुत ध्यान देना, बहुत सावधानी और सटीक, इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, वाइब्रेंट का सबसे बेहतरीन समान मीनिंग देने वाला जो शब्द था वो था आपका लिवली। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ पे भी आपको बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड चूज करना है, जो सबसे सटीक अर्थ प्रदान करे फोरग्राउंड का सही अर्थ प्रदान करने वाला जो होगा वो होगा इम्फेसाइज। तो इससे भी हम लोग चलिए समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इम्फेसाइज का फोरग्राउंड का अर्थ होता है अग्रभूमि। इम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। तो यहाँ पे जो है ना, बाकी सभी जो ऑप्शन है आपका, प्रीसेड मतलब पूर्व में होना, प्रीसेज सगुन या पूर्वालोकन करना। इसी प्रकार से क्या है, डोमिनेट मतलब कि हावी होना। इस सबों का जो अर्थ है वो फोरग्राउंड से नहीं मैच करेगा। फोरग्राउंड मतलब होता है अग्रभूमि और इम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। तो यही दोनों इसका बेस्ट एक्सप्रेशन वाला मीनिंग है। फोरग्राउंड का इम्फेसाइज होगा। मतलब कि आप इसको अगर ऐसे समझे तो आप ये कह सकते हैं कि अगर अग्रभूमि है मतलब कि जहाँ पे बहुत सारा
जोर दिया गया वाला भूमि जो होता है या फिर कोई बात होता है, वहाँ पे हम लोग फोरग्राउंड भी बोलते हैं। और इम्फेसाइज मतलब भी होता है जोर देना, मतलब कोई विशेष बातों को आपको जोर देना है तो अग्र भूमि कहिए या जोर, अग्र भूमि पर जोर दे के कहिए, तो इसलिए आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और आप अगर देखना चाहें तो प्रीसीड जो है उसका अर्थ होता है, क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं, क्रम या स्थिति में पहले आना। उसी प्रकार से प्रीसेज, प्रीसेज जो है वो आपका हो गया पूर्वालोकन, और डोमिनेट जो हुआ प्रभुत्व, अधिकार और प्रभाव रखना। तो चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि जो सटीक अर्थ प्रदान करने वाले आइटम्स या फ्रेज को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, आइटम्स या फ्रेज जो है वो है ए सीट एट द टेबल। सीट जो है मेज पे रखा गया है, टेबल पे है, तो उसका अर्थ क्या होगा, इस गद्यांश या फिर लोकाकृति का अर्थ जो क्या है। ए चांस टू मेक सीक्रेट मनी थ्रू ब्रेवरी और टेक पार्ट इन करप्शन इन अदर फर्म। यहाँ पे है कि एक चांस है सीक्रेट मनी प्राप्त करने का, किसके थ्रू, तो ब्राइबरी मतलब कि क्या करते हैं, घूसखोरी करके, करप्शन भ्रष्टाचार करके। क्या ए सीट एट द टेबल, उसका अर्थ, बेस्ट अर्थ यही हुआ, नहीं हुआ। टू गो इनटू डिस्कशन, ए सीट एट द टेबल का क्या अर्थ हुआ कि डिस्कशन में, किसी विचार विमर्श में आप जाते हैं, ये भी नहीं हुआ। ए सीट एट द टेबल, ए पोजीशन एज ए मेंबर ऑफ द डिसीजन मेकिंग ग्रुप वेयर वन इज हेड एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द डिसीजन मेड। मतलब कि आपके पास ए सीट एट द टेबल का अर्थ क्या होता है कि आप ऐसे जगह के मेंबर बन गए हैं, आपने ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया है कि आप किसी भी ग्रुप का, समूह का डिसीजन मेकिंग कर सके, और आपकी डिसीजन मेकिंग तो ले ही, आपको सुना भी जाए, और आप में उतना क्षमता होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि आपका निर्णय भी अगर सही हो तो वहाँ पे सहमति प्राप्त किया जाए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन थर्ड ही हो जाएगा। ठीक है, इसे भी हम आपको पूरा डिटेल्स हिंदी में देख सकते हैं। मेज पे पर एक सीट, इसका सही अर्थ क्या होगा, एक मान लीजिए कहावत है सीट एट द टेबल, इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, तो वो होगा निर्णय लेने वाले समूह के सदस्य के रूप में एक पद जहां किसी की बात सुनी जाती है और किए गए निर्णयों पर उसके पास शक्ति और प्रभाव होता है। ठीक है, और भी ऑप्शन जो दिया हुआ है उसका हिंदी देख सकते हैं। जैसे एक और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया था, तो टू गेट ए चांस टू टेल हॉनेस्टली व्हाट यू काइंड और प्लान टू व्हाट यू समथिंग, व्हाट टू डू अबाउट समथिंग। ईमानदारी से बचने का मौका पाने के लिए क्या आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्या करने की योजना बना रहे हैं। तो ये जो है एसी टेट टेबल का मीनिंग नहीं है। तो चलिए प्यारे साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे दिया गया है रोटेन। रोटेन का साइनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द बताइए। रोटेन मतलब जो होता है आपका सड़ा हुआ, जैसे अंडा जो है रोटेन है, सड़ा हुआ है, आप लोगों ने ट्रांसलेशन बनाया होगा। तो क्या है यहाँ पे जो ऑप्शन, उसका सड़ा हुआ का समानार्थी अर्थ कौन होगा, फ्रेश। फ्रेश तो है ताज़ा, प्योर मतलब होता है आपका शुद्ध, नाइस मतलब अच्छा होता है, स्टेल, स्टेल मतलब होता है बासी। तो इसलिए स्टेल जो है सड़ा हुआ और बासी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाला शब्द हो सकता है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, रोटेन, नाइस, प्योर, एग्जाम्पल के सहित हिंदी भी दिया गया है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द ए लिपर्ड डजंट चांस इट्स स्पोर्ट।
डजंट चेंज इट्स स्पॉट है। तो यहाँ पे एक प्रोवर्ब दिया गया है, क्या दिया है, तो लिपर्ड जो होता है वो अपने स्पॉट को, अपने जगह को नहीं बदलता है। इसका क्या बेस्ट प्रोवर्ब मीनिंग हो जाएगा, तो इसका बेस्ट प्रोवर्ब मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ए लिपर्ड विल ऑलवेज हैव ए स्पॉट, मतलब लिपर्ड पर धब्बे होते हैं, हमेशा धब्बे होते हैं। क्या इसका मीनिंग ये होगा? या फिर है, पीपुल कैन नॉट चेंज देयर इंटेंट कैरेक्टर, व्यक्ति जो है अपना जो इंटेंट कैरेक्टर है, जिस पीपुल का जो चरित्र होता है उसे वो नहीं बदलता है। इसका अर्थ यही होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन था, थिंग्स दैट गुड आउटवर्ड मे बी नॉट एज गुड एंड इनकेप पर्सन कैन नॉट गेन पावरफुल पोजीशन। तो इसका चलिए हम लोग हिंदी में सारा डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ए लिपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट, मतलब कि तेंदुए पे हमेशा धब्बे रहेंगे। इस कहावत का या फिर इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, जो चीज़ें बाहर से अच्छी लगती है, हो सकता है वो उतनी अच्छी ना हो। ये गलत है, सेकेंड ऑप्शन ही होगा। पीपुल कैन नॉट चेंज देयर इंटेंट कैरेक्टर, लोग अपना जन्मजात चरित्र नहीं बदल सकते। फोर्थ ऑप्शन क्या था? तो वो था कि एन इनकेप पर्सन कैन नॉट गेन पावरफुल पोजीशन, अयोग्य व्यक्ति शक्तिशाली पद प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सभी नहीं होगा, ऑप्शन सेकेंड जो है वही सही होगा, ठीक है। लोग अपना जन्मजात चरित्र नहीं बदलते हैं। पीपुल कैन नॉट चेंज देयर इनेट कैरेक्टर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज ह्यू एंड क्राई, ये जो फ्रेज दिया गया है उसका अर्थ क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा एंग्री प्रोटेस्ट। एंग्री प्रोटेस्ट होगा, क्यों होगा? चलिए समझ लेते हैं। ह्यू एंड क्राई का मीनिंग क्या होता है? ह्यू एंड क्राई, मान लीजिए हाय हाय करना, तो हाय हाय का वाक्यांश का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन दिया है, नम्र रहना, किसी को मारना, गुस्से में विरोध, एंग्री प्रोटेस्ट। यही इसका सही अर्थ होगा, सही मीनिंग होगा। ऑप्शन थर्ड जो है सही आंसर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया था स्वागत भाव, वेलकम गेस्चर, ये तो नहीं होगा। हाय हाय स्वागत करते वक्त तो आप नहीं कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो गया? अब इसका यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। हाय हाय का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? हल्ला और रोना मुहावरे का अर्थ कहाँ पे किया जाता है? तो जब आप बहुत अधिक क्रोधित होते हैं तो आप चिल्लाते भी हैं और गुस्सा भी करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा गया है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रिम्फ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है विपरार्थक शब्द, ठीक है, विलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं, ट्रियम्फ का विलोम शब्द पूछा गया है। तो ट्रियम्फ मतलब मान लीजिए जो जीत चुका है वो होगा, और डिफीट मतलब होता है जो हार चुका है। तो इसलिए इसका विपरार्थक शब्द, समानार्थक शब्द नहीं, विपरार्थक शब्द, विलोम शब्द जो है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, डिफीट, ठीक है। ट्रियम्फ मतलब क्या होता है? एक ग्रेट विक्ट्री या फिर अचीवमेंट। अगर आप एक बड़ी जीत या कोई बड़ा उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो ट्रियम्फ बोलते हैं। और वही डिफीट का मतलब क्या हुआ? तो हार जाना, खेल प्रतियोगिता में पराजित होने की अवस्था या भाव। जैसे भारत मान लीजिए अभी टेस्ट मैच चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से मान लेते हैं, उसको हरा दिया, तो क्या बोला जाएगा कि इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 4 रन्स 10 रन्स, ठीक है। अब यहाँ पे
अन्य कुछ ऑप्शन था कॉन्सिक्विस्ट, इसका अर्थ भी आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग चूज करना है दिए गए आइटम्स या फ्रेज में से। तो क्या है आइटम्स, क्योर द पिच, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो क्योर द पिच का सही अर्थ जो होगा वो होगा टू रन समथिंग प्लान्ड, अरेंज्ड और अटेम्प्ट, ये होगा। इसका हम लोग हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं क्योर द पिच का अर्थ होता है पिच विचित्र, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिए गए थे, फर्स्ट ऑप्शन था टू मेक थिंग्स मोर कन्फ्यूजिंग रेदर देन गिविंग क्लैरिफिकेशन, मतलब कि सफाई देने के बजाय बातों को और उलझाना, कंफ्यूज करना। अब सेकेंड ऑप्शन था टू रन समथिंग प्लान्ड, अरेंज्ड और अटेम्प्ट, किसी नियोजित, व्यवस्थित या प्रसारित चीज़ को बर्बाद करना। सेकेंड ऑप्शन का ए है टू रन समथिंग प्लान्ड, अरेंज्ड और अटेम्प्ट। तो यहाँ पे इसका अर्थ भी देख लिया आपने। टू यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है उसका अर्थ होता है अनजाने में किसी को प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाना। फोर्थ ऑप्शन था टू प्रोड्यूस समथिंग इन सच लार्ज क्वालिटी डेट कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट सफ़र, किसी चीज़ को इतना बड़ी मात्रा में उत्पादन करना कि प्रतिस्पर्धी उत्पादों को नुकसान हो सके। तो इसका जो क्योर द पिच जो क्वेश्चन था उसका अर्थ क्या है, पिच विचित्र। उसका सही आंसर दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा टू रन समथिंग प्लान्ड, अरेंज्ड और अटेम्प्ट। उसका अर्थ होता है किसी नियोजित, व्यवस्थित या प्रयास की गई चीज़ को बर्बाद करना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे की पॉइंट दिया गया है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई चीज़ या किसी वस्तु को की पिच खराब करती है तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति चीज़ खराब कर रही है या हस्तक्षेप कर रही है ताकि किसी के लिए वह काम करना मुश्किल हो जाए जिसे उन्होंने करने की योजना बनाई थी। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि विराट कोहली वाज जस्ट गोइंग टू द क्रीज व्हेन सम पीपल आर फ्रॉम द ओपोनेंट ऑडियंस बॉक्स स्टार्टेड शाउटिंग इन एन अटेम्प्ट टू चीयर द पिच। यहाँ पे जब विराट कोहली मैदान पे क्रीज पे जाते हैं, जब प्रतिद्वंदी के दर्शक बॉक्स ऑफिस में पिच को ख़राब करने की कोशिश में चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ये समझिएगा कि क्योर द पिच मुहावरे का सही अर्थ जो है वो किसी नियोजित या व्यवस्थित प्रयास की गई चीज़ को बर्बाद करना। यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, पहले इसका आंसर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। सही अर्थ को ही चूज करना है, सटीक अर्थ को। स्पिल द बियर, क्वेश्चन क्या है, स्पिल द बियर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा रिवील ए सीक्रेट। किसी भी जो गुप्त बात है उसको रिवील कर देना, उजागर कर देना, यही इसका सही अर्थ होगा स्पिल द बीन्स का। यहाँ पे आपको मैं हिंदी में इसे बता देता हूँ ताकि आप सभी को ज़्यादा आसानी हो। स्पिल द बीन्स मतलब भेद खोलना, इसका हिंदी अर्थ होता है, यही होता है कि मातृभाषा का अर्थ यही होता है। अगर मातृभाषा में हिंदी में हम लोग को ये सवाल रहता कि भेद खोलना, तो हम लोग तुरंत आंसर कर देते कि एक रहस्य को उजागर करना इसका सही आंसर होता, सही अर्थ होता। लेकिन वही मातृभाषा नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को परेशानी हो जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो क्या है स्पिल द बीन्स, इसको आपने सुना तो नहीं होगा लेकिन आपको याद करना होगा, थोड़ा कठिन काम होगा लेकिन आप याद कर लीजिए। स्पिल द बीन्स मतलब भेद खोलना, और इसका जो सही मीनिंग इंग्लिश में ही इस आइटम्स का हो जाएगा रिवील ए सीक्रेट, एक रहस्य को उजागर करना। अब यहाँ पे की पॉइंट्स दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। समान अर्थ वाले शब्द को चूज करना है। क्या है, इसको जो भी आप पढ़िए, बोहिमी जो दिया गया है उसका सही समान अर्थ वाला कौन होगा। तो एक है बैड नेचर्ड, इनेमी, फ्रेंडशिप, डिसएग्रीएबल। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंडशिप। यहाँ पे आप इस प्रकार से भी अनुमान लगा सकते हैं कि देख लीजिए, साइनोनिम्स मतलब समान अर्थ वाला सवाल आपसे पूछा गया है। तो इनेमी, बैड नेचर्ड, डिसएग्रीएबल एक प्रकार से एक अर्थ का दिख रहा होगा, और जो आंसर होगा वो तो सभी से अलग होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से फ्रेंडशिप जो था वो बाकी तीनों से अलग था। तो इसलिए इस पर अनुसार से भी आप आंसर लगा सकते हैं, अगर आपको क्या है इस वाले का हिंदी नहीं पता है तो। ऐसे मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। चलिए इसका भी जो है हम लोग हिंदी जान लेते हैं। क्या है आपका, तो बोहिमी मतलब होता है खुश मिजाजी। बोहिमी मतलब क्या होता है, खुश मिजाजी। फ्रेंडशिप, दोस्ती में ही खुश मिजाजी हो सकता है ना। अब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार स्वभाव वाला व्यक्ति के साथ आप खुश नहीं रह सकते हैं। अगर आपको कोई अप्रिय है उसके साथ आप खुश नहीं रह सकते हैं। शत्रु है तब तो नफरत और क्रोध ही होता है। तो इसलिए फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है, वही खुश मिजाजी का आइटम्स मतलब समान अर्थ वाला शब्द हो गया। यहाँ पे और भी प्रमुख बिंदु की पॉइंट दिया गया था, उसे आप देख लीजिएगा। मस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रोमी इज फ्रेंडशिप। मित्रता ही है बोनहोमी का उपयुक्त क्या पर्याप्त अर्थ वाला शब्द है। और बोनहोमी का जो अर्थ होता है क्या होता है, गुड नेचर, इजी फ्रेंडनेस, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस। इसका अर्थ हुआ अच्छे स्वभाव वाली आसान मित्रता। ठीक है, अच्छी स्वभाव वाला आसान मित्रता। अगर आप बोनहोमी को एक शब्द के रूप में वर्ड में लिखना चाहे, उसका अर्थ लिखना चाहे, तो आप ये कह सकते हैं। और भी जानकारी जैसे दिया गया था, बैड नेचर, इनेमी, वो सभी तो आपको पता ही है। डिसएग्रीबल मतलब असहमत होना। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। आइटम्स जो दिया गया है उसका सटीक अर्थ वाला कौन सा सेंटेंस होगा। तो आइटम क्या है, एट सी, समुद्र पर, समुद्र पर। अब दिया गया है टू ओवरकम, ऑब्सोलेट, एट ए लॉस ऑफ, परप्लेक्स्ड, टू ब्लंडर। इसका सही आंसर क्या होगा आप देखेंगे, और फिर इसका हिंदी भी हम लोग देखते हैं। तो एट सी का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग वाले आइटम्स जो होगा वो होगा एट ए लॉस और परप्लेक्स्ड। अब इसका हिंदी भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। हिंदी क्या है, तो एट सी मतलब समुद्र में होता है ना, समुद्र पर नहीं समुद्र में होगा। और जो काबू पाना, टू ओवरकम। ऑब्सोलेट था उसका मतलब अप्रचलित होता है। और फिर जो एट ए लॉस और परप्लेक्स्ड जो है घाटे या उलझन में। तो यहाँ पे समुद्र में आइटम्स का सही जो आंसर जो होगा, आइटम्स जो होगा वो होगा घाटे या उलझन में। अगर आप है तो आप ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि घोर समुद्र में चले गए। ठीक है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और जो था आपका क्या था, भूल जाना यानी कि ब्लंडर हो जाना, तो ये नहीं है। घाटे या उलझन में तो एट सी का प्रयोग हम लोग करेंगे। ओके, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो गया। अब इसको आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो मुहावरा दिया गया था एट सी, उसका सही अर्थ क्या होगा, तो नुकसान या उलझन में होना। समुद्र का अर्थ क्या है, समुद्र का अर्थ है बेलिवर्ड, परप्लेक्स्ड,
और जस्ट पेन कन्फ्यूज्ड मतलब कि हस्तप्रभ भ्रमित, बिल्कुल भ्रमित, समुद्र में होने का अर्थ आप इससे निकाल सकते हैं। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो था एट लॉस और प्रीफिक्स्ड, वही एट सी का सही आइटम्स या फ्रेज हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विलोम शब्द, विपरार्थक शब्द, समान अर्थ वाला नहीं बताना है। क्या है क्वेश्चन है आपका, वोसिफेरस, वोसिफेरस एक वर्ड दिया गया है और इसका आपको विलोम अर्थ वाला शब्द चूज करना है। तो क्या होगा, तो साइलेंट हो जाएगा। अब हम लोग सभी जो ऑप्शन दिए गए सभी का हिंदी देखते हैं, वोसिफेरस का भी हिंदी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि वोसिफोरस मतलब होता है मुखर, मुखर होता है। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अगर आप बहुत ही मजबूत किसी भी क्या है कैरेक्टराइज्ड है, एक्सप्रेस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, बहुत अगर मान लीजिए खुश है तो उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपका मुखर वाले शब्द में जाएगा। लाउड, आप स्ट्रॉन्ग लाउडनेस कर रहे हैं या फोर्सफुल चिल्ला रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपका इसका मीनिंग हुआ वोसिफोरस मतलब मुखर हो। लेकिन इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है साइलेंट, ठीक है, मतलब चुपचाप हो जाना। जहाँ पे एक तरफ है कि खूब उत्तेजित होना, एक तरफ है एकदम शांत बैठ जाना, तो विपरार्थक शब्द साइलेंट ही होगा। और बाकी ये जो तीनों दिया हुआ था वो किसका, मुखर का, तो एक तो समानार्थी शब्द हो जाएगा। और क्या था आपका, और आपका था सलेन, मूडी मतलब उदास होता है। एक आपका था गैलेंट मतलब वीर होता है। और थर्ड ऑप्शन जो था आपका या फोर्थ, पुंगेनियस मतलब होता है झगड़ालू, उदास, वीर, झगड़ालू। तो इन सबों का कुछ भी लेना देना नहीं है, मुखर से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये जो सभी का आप हिंदी जो देख रहे हैं, जैसे पुंगेनियस का मीनिंग जो होता है क्वारल या आर्ग्यू, झगड़ालू करना, कुतर्क करना, तो इस सबों को आप क्या करेंगे, याद कर ले तो बेहतर है, कॉपी में आप नोट कर ले। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव मतलब बहादुर, हीरोइक मतलब बहादुर हो, वीर हो, हीरोइक हो, सब यही अर्थ हुआ। सलेन मतलब होता है टेम्पर्ड एंड मूडी, उदास हो जाना। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो क्या है आइटम दिया हुआ, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक, इस आइटम का उपयुक्त मीनिंग क्या होगा, तो यूजिंग व्हाट एवर मेथड आर नेसेसरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका हम लोग हिंदी भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। क्या है प्यारे साथियों, आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक मतलब किसी भी तरह से, किसी भी तरह से आइटम्स का क्या सटीक मीनिंग होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी तरह से। तो क्या कुछ करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का प्रयास का उपयोग करना, क्या इसका सही आंसर होगा। किसी भी तरह से का क्या अर्थ ये निकल रहा है कि जो भी तरीके आवश्यक है उसका उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। और थर्ड ऑप्शन है कि मेकिंग मोर एन एफर्ट, एफर्ट को खूब लगाना चाहिए, क्या ये होगा। या फिर प्रोबेबली पॉसिबल बट इट विल बी डिफ़िकल्ट, संभव तो है लेकिन यह कठिन होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। किसी भी तरह के से मतलब ये होता है कि आपको जो आवश्यक तरीका हो उसको उपयोग में लाना चाहिए। यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ था, यूजिंग व्हाट एवर मेथड, कोई भी मेथड हो, नेसेसरी है उसको आप लगाइए। उसका तो आइटम्स जो था आपका बाई हुक बाई क्रुक का यही अर्थ हो गया। अब हम लोग क्या है अगले क्वेश्चन पे
चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा गया है, यहाँ पे आपको विपरार्थक शब्द ही बताना है। वर्ड क्या है? साइंथेसाइज। साइंथेसाइज है और इसका अर्थ क्या होता है और उसके विपरार्थक अर्थ वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे साइंथेसाइज का जो भी आंसर होगा हम देख लेते हैं, सेपरेट होगा। क्या होता है साइंथेसाइज का अर्थ? साइंथेसाइज का अर्थ जो है वो होता है आपका संश्लेषण द्वारा संयोजन या उत्पादन करना, या अलग अलग विचारों, विश्वासों, शैलियों को संयोजित करना। ये इसका साइंथेसाइज का अर्थ ये हो सकता है, संयोजन, उत्पादन करना, साइंथेसाइज। ठीक है। वही सेपरेट का अर्थ होता है अलग करना, ये तो आपको पता है, लोगों या चीज़ों को अलग करना, सेपरेट करना। तो एक है, एक जगह हो रहा है संयोजन, जोड़ा जा रहा है, और सेपरेट मतलब अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के विपरार्थक शब्द है, एंटोनिम है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया था ऑप्शन जो आपके था इनकॉर्पोरेट जो था, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है टू मेकिंग समथिंग ए पार्ट समथिंग एल्स, किसी एक वस्तु को दूरी का अंश बनाना। ठीक है। इनकॉर्पोरेट मतलब भी एक तरह से मान ले सकते हैं कि दूरी बना दिया। एमालगेमेट जो है, अमालगेमेट जो है, इसका होता है मिलाकर एक कर देना, टू ज्वाइन टुगेदर फॉर्म ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो एमालगेमेट मिलाकर एक कर देना, जो कि आपके सामने फोर्थ ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे जोड़ना तो था ही नहीं, अलग करना था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, सेपरेट। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो वर्ड जो है आप इसे याद कर ले तो बहुत बेहतर है। सेपरेट मतलब अलग होना, अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, शामिल मतलब इनकॉर्पोरेट, उसी प्रकार से एमालगेमेट मतलब मिलाना। सॉल्यूशन तो आप सभी को पता ही होगा, और साइंथेसाइज मतलब संश्लेषण शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है संयोजन, जोड़ना। सेपरेट मतलब होता था अलग करना, पृथक करना। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।